हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अरविंद सर साइंस में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के, ठीक है, बायोलॉजी के ऑप्शनल क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ऑप्शनल, ठीक है, मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं जिसको आप बहुविकल्पीय, ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये सारे प्रश्न जो हैं आपके कहाँ के हैं, बायोलॉजी के हैं, ठीक है। किसके हैं? बायोलॉजी के। सारे भी जितने भी क्वेश्चन हैं सब कहाँ के हैं, बायोलॉजी के हैं। और बायोलॉजी का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जैव प्रक्रम, ठीक है, बायोलॉजी का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, तो उसी चैप्टर के हम जो है ऑप्शनल क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर देखते हैं। इन सारे प्रश्नों को आप लोग भली भांति अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, अच्छे से देखिए, एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे, ठीक है। चलो अब यहां पर हम देखते हैं, ठीक है, यहां पर देखिए आप, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर हम लिए हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? तो उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम, श्वसन, उत्सर्जन या फिर ये सभी, ठीक है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो आप जब पढ़ोगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये होती है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों हम जैव प्रक्रम, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां पर आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कह रहा है? स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी होती हैं? स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की जो आवश्यकताएं होती हैं वो किस प्रकार पूरी होती हैं? तो यहां पर दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जैव प्रक्रम से या फिर प्रकाश संश्लेषण से या फिर उत्सर्जन से या फिर श्वसन से। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भी स्वपोषी के अंदर क्या आता है? आपका पादप जगत, ठीक है, पादप जगत, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं सब क्या होते हैं? स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। स्वपोषी जीव क्या होते हैं? आप सबको पता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, जो अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वपोषी, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हम स्वपोषी बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ऑटोट्रॉपिक। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? आप सबको पता है कि जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की जो होती है स्ट्रक्चरल एंड, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है दोस्तों? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, मतलब हमारे शरीर की जो कोशिका होती है जीवों की संरचनात्मक, ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचनात्मक और फंक्शनल मतलब होता है कार्यात्मक इकाई होती है। तो कोशिका हमारे शरीर की क्या होती है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर आपसे वही पूछा रहा है कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो आप बताइए कि इसमें से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, मतलब वो आपका यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। आपका क्या होता है दोस्तों? यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय होता है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप सबको पता है कि अमीबा भी, ठीक है, आप सबको पता है अमीबा भी एक कोशिकीय होता है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय होता है, यूग्लिना भी एक कोशिकीय होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो हैं आपके क्या है, जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिया है वो सब क्या है दोस्तों? एक कोशिकीय जीव हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं। तो अधिकतर पेड़ पौधे क्या होते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको बताया जितने भी पादप जगत होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सब क्या होते हैं दोस्तों? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? वो सब के सब स्वपोषी होते हैं, मतलब अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है आपका? पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें किस रूप में संचित कर लिया जाता है? ठीक है, तो उन्हें किस रूप में संचित कर लिया जाता है? तो दोस्तों उनको स्टार्च मतलब मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन छठवां आपका क्लोरोफिल किस कोशिकांग में
पाया जाता है, ठीक है, किस कोशिकांग में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको जवाब देना है कि क्लोरोफॉर्म किस में पाया जाता है, किस कोशिकांग में पाया जाता है। तो पहले दोस्तों आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, क्लोरोफिल पूछा है क्वेश्चन में, क्लोरोफॉर्म मुझसे निकला बट सॉरी, अब यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हरित लवक में। किसमें दोस्तों, हरित लवक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको तो पता है ना क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है, ठीक है, और इसी की वजह से, ठीक है, अब इसका प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी उपस्थिति होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए सातवां आपका क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कह रहा है, अमरबेल, किलनी, जू, लीच, फीता कृमि आदि किससे पोषण करते हैं, किससे पोषण करते हैं, आपको जवाब देना है। तो प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पौधों और जंतुओं से उनको बिना मारे, ठीक है, पौधों और जंतुओं को उनको बिना मारे, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो जूं होती है आप इंसान के सिर में रहती है तो क्या इंसान को मार डालते, नहीं, लेकिन जूं अपना भोजन जो है, ठीक है, जूं अपना भोजन क्या करती है, इंसान के ब्लड को चूस करके क्या करती है, उसको अपना भोजन बनाती है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। जी भाई आपको ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, आप सब बता सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, क्योंकि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो जो पत्तियां होती हैं, ठीक है दोस्तों, जो क्या होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, तो आप समझ देखिए यहाँ पर पत्तियों में होता क्या है, छोटे छोटे कुछ छिद्र होते हैं, ठीक है, पत्तियों में क्या होता है दोस्तों, छोटे छोटे कुछ छिद्र होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्रों को हम बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टोमेटा बोला जाता है, मतलब आप समझ सकते हैं इसको रंध्र या पर्णरंध्र या सरंध्र बोला जाता है, ठीक है, इसको सरंध्र बोला जाता है या फिर रंध्र बोला जाता है। समझ में आई बात है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको समझना है कि क्या समझना है आपको यहाँ पर कि CO2 जो होता है इसी पत्तियों में, मतलब जो पत्तियां में स्टोमेटा होता है इसी के माध्यम से पत्तियों द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। और आप सबको ये बात भली भांति पता है कि जो भी हमारा पेड़ होता है, ठीक है, मान लो हमारा कोई पेड़ है, ठीक है, मान लो हमारा कोई वृक्ष है, ठीक है, कोई वृक्ष है हमारा, अब आप सबको पता है कि ये इसकी क्या है, रूट्स हैं, और ये क्या है, पेड़ है मान लो, ठीक है, ये क्या है, मान लो पेड़ है, उसमें की क्या है, पत्तियां हैं, ठीक है, ये क्या है कि पत्तियां। तो अब ये जो पत्तियां हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अपने अंदर अवशोषित करती हैं। और नीचे मिट्टियों में क्या होता है दोस्तों, मिट्टी में, ठीक है, मान लो ये हमारी अर्थ है पृथ्वी, और ये इसका नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये उसका नीचे वाला पार्ट है जहाँ पर क्या है, मिट्टियाँ। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अब इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिए, ठीक है, अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, ध्यान समझना आपको कि जो भी मैंने अभी बताया था कि जाइलम ऊतक होता है, ठीक है, एक बार फिर से देखिए थोड़ा, ठीक है, चलो मान लो आपका पेड़ है और ये क्या हो दोस्तों, ये आपकी क्या है, पत्ती है, ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया। तो इसमें क्या हो रहा है, ये पत्तियां क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है अपनी तरफ पत्तियों द्वारा अवशोषित करती हैं। और नीचे से आपका क्या होता है, आपके जो पौधे क्या होते हैं, ऊतक होते हैं, एक होता है जाइलम ऊतक, जाइलम टिश्यूज, और एक होता है फ्लोएम ऊतक, एक होता है दोस्तों फ्लोएम ऊतक। तो जाइलम ऊतक क्या करता है, ठीक है, जाइलम ऊतक क्या करता है, नीचे से खनिज लवण और पानी को ले जाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है, और फिर यहाँ पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश भी पड़ता है, और यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिलके क्या बोलते हैं आपका ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, और जो को स्टार्च के रूप में, मतलब यहाँ पर जो हमारा जो क्या बोलते हैं पौधे का जो पहला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका दोस्तों, ग्लूकोज होता है। पौधे का जो पहला प्रोडक्ट होता है क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, आप सबको पता होगा ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है मेरे दोस्तों। क्लियर हुई बातें, तो आप सबको जो है इस बात को ध्यान में रख के चलना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए, तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है, तो कहने का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों द्वारा अवशोषित किया जाता है जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली क्रिया कौन सी है। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली क्रिया आपकी है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्या होता है आपका प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पैरामीशियम में
चलन अंग कौन सा है? तो पैरामीशियम में चलन अंग कौन सा है दोस्तों? तो क्या है आपका पक्षमाभ, ठीक है, क्या आपका पक्षमाभ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली प्रथम घटना है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान होने वाली प्रथम घटना क्या होती है? प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, वो भी किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। क्या किया जाता है? क्लोरोफिल के द्वारा। एक क्वेश्चन में आप लोग से बोलूँगा जो है क्लोरोफिल को अगर जलाया जाए, ठीक है, क्या किया जाए? क्लोरोफिल को अगर जलाया जाए, ठीक है, क्लोरोफिल को अगर जलाया जाए तो कौन सी धातु मिलेगी? तो दोस्तों वो मिलेगी आपको मैग्नीशियम। ठीक है, क्या मिलेगी? मैग्नीशियम मिलेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल आपके 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो कहाँ होता है? इसका जवाब बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को, तो पत्ती में। ठीक है, अभी तो जस्ट बता तो रहा था मैं, पत्ती में ही होता है। और ये भी जानो दोस्तों, पत्तियों को क्या कहा जाता है? किचन ऑफ ट्री, मतलब पौधों का रसोई घर। ठीक है, पत्तियों क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि यही आपका पौधों का भोजन क्या होता है? तैयार होता है, यही बनता है। क्लियर दोस्तों? चलिए ठीक है, आई होप आपको इस सारा प्रश्न समझ में आ रहा होगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली जो ऑक्सीजन निकलती है वो क्या बोलते हैं, कैसे निकलती है, आपको जवाब देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है तो किससे निकलती है? जल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 14वां। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्न खाद्य बनाते हैं। ठीक है, निम्न से कौन सा खाद्य बनाते हैं? आपको इसका राइट आंसर करना है। ठीक है, ये भी बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, अभी जस्ट मैंने इसका आंसर बताया था कि स्टार्च के रूप में संचित होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंड, मतलब स्टार्च होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है? स्टार्च। 14वीं का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। तो जो पौधे होते हैं किस प्रक्रम के द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं? ठीक है, किसको शुद्ध, मतलब वायु को किस प्रक्रम द्वारा शुद्ध करते हैं? तो जस्ट आपका फिर से ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, मतलब फोटोसिंथेसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्लियर है? चलो अगला आपका क्या है? अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन आपका ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, एक मिनट, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है तो किसमें संपन्न होती है? आपको इसका जवाब देना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य में आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है आपकी किसमें? हरित लवक के ग्रहणा में। किसमें होती है दोस्तों? हरित लवक के ग्रहणा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन आपका कह रहा है हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो उसमें होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो दोस्तों उसमें क्या होती है आपकी? अप्रकाशीय अभिक्रिया। चलिए अगला आपका 19वां कह रहा है आहार नाल मूल रूप से मुख से कहाँ तक विकसित है? जो आहार नाल है वो मुख से कहाँ तक विकसित है? ठीक है, कहाँ तक है वो, मतलब कहाँ तक पहुँचती है वो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर करना है गुदा तक। ठीक है, जो आपका आहार नाल होता है मुंह के वास्ते, जो जिसके माध्यम से भोजन जाता है वो कहाँ तक होता है? तो गुदा तक होता है, जिसके माध्यम से हमारी एक्सट्रैक्शन की क्रिया होती है, मतलब उत्सर्जन की क्रिया होती है। क्लियर दोस्तों? चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? लार ग्रंथि जो होती है उससे निकलने वाले रस को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को कहा जाता है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट छोड़ा गया, मतलब लार। ठीक है, क्या कहा जाता है? लार ही कहा जाता है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 21वां, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, आपका टैलिन कहा जाता है। ठीक है, टैलिन कहा जाता है। एंजाइम का काम क्या होता है दोस्तों? एंजाइम का काम क्या होता है आप मुझे बताइए। ठीक है, एंजाइम का काम ये होता है, जो आपके एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो एंजाइम होता है वो क्या होता है? जटिल कार्बनिक अणुओं को, ठीक है, किसमें? जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं, ठीक है, जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं उनको किसमें चेंज करता है? सरल कार्बनिक अणुओं में। किसमें तोड़ता है? सरल अणुओं में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो आपका जो एंजाइम होता है टैलिन एंजाइम आपका कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा?
करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 23वां क्वेश्चन कह रहा है जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले, ठीक है, 23वां क्वेश्चन, जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को कहते हैं। तो उनको दोस्तों क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए। एक दो क्वेश्चन तो मैं बता के रखूंगा, ठीक है, तो आप लोग जो है, चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होता है सी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब एंजाइम होता है। क्लियर? चलिए अब लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है, ठीक है, और उसके बाद 25वां क्वेश्चन आपका मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया होमवर्क के तौर पे, उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में ओपन में आप लोग कमेंट करके उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मन करे तो लाइक कर देना, और थोड़ी बहुत अगर मेहनत की कदर करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे अपडेट पाने की, इसकी सारी अपडेट पाने के लिए, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होंगी सब आपको इसी चैनल में प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप लोग जो है इन सारी अपडेट से वंचित ना रह जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा सीधा भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, ताकि आप जो है अच्छे से सारे प्रश्नों को पढ़ सको, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और दोस्तों, जितना हो सके आप लोग शेयर भी करो, ठीक है, बच्चों के पास क्या करो आप लोग, जितना हो सके शेयर भी करो, जितना धुआं धुआं कर दो, पूरा धुआं धुआं गर्दा उड़ा दो, ठीक है। चलो चलिए दोस्तों।